सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं अनुपात और समानुपात भाग 3, भाग 1 और भाग 2 हो चुका है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात भाग 3। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करेंगे ट्रिक के माध्यम से। और ये क्वेश्चन जो है रेलवे, CHSL और बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, और NTPC में भी पूछा गया है रेलवे का। तो आइए हम अनुपात और समानुपात के सभी प्रश्न जो कि रेलवे और CHSL और बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी को लिए हुए हैं। प्रीवियस ईयर में पिछले साल पूछा गया था। तो आइए हम सॉल्व करते हैं ट्रिक के माध्यम से। कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आपको दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छी तरह से। क्वेश्चन ये है, यदि 6 अनुपात 18 समानुपात 39 और x समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि 6 अनुपात 18 समानुपात 39 और x समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये 6 है ना, तो 6 को यहाँ पर लिख देंगे, अनुपात लिख देंगे 18 लिख देंगे, समानुपात लिखेंगे 49 लिख देंगे। और यहाँ पे भी अनुपात है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे x है, इस पर x को ही क्वेश्चन मार्क x को ही मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया x का मान निकालना है तो x यहाँ पर रख देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए बीच में जो है समानुपात में 18 और 39 है, इसको क्या करेंगे 18 और इंटू 39 कर देंगे और नीचे में ये 6 है तो 6 लिख देंगे। तो आप इसको काउंट ऐसे करेंगे, 6 3 जा 18 होता है और ये मल्टीप्लाई हो गया, कट जाएगा तो ये नहीं होगा, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई, फिर 3 9, तो इसको मल्टीप्लाई किए यहाँ पे तो ये 117 आ जाएगा। तो ये 11 जब 7 आ जाएगा तो ऑप्शन में देखेंगे 117 है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आंसर गलत आएगा, है ना। अगर है तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए 139 115 117 120 117 है सी नंबर, ये आपका सही है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल बिहार पुलिस में भी और CHSL में भी पूछा गया है और RRB में भी पूछा गया, रेलवे में NTPC में पूछा गया है ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा अनुपात समानुपात से। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अगर ये क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं आप लोग और समझ में आ रहा है क्वेश्चन जो कैसे बना रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। आई होप आप लोगों को सभी समझ में आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में ये है कि, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद ऑप्शन दिखाएंगे। यदि 100 अनुपात 250 समानुपात 250 अनुपात x है तो x का मान ज्ञात करें। ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आसान क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। ये आप लोगों का पूछा गया था NTPC में पिछले साल, है ना, प्रीवियस ईयर में
पिछले साल में पूछा गया क्वेश्चन है। और ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन जो दिया हुआ है 2250, 625, 625, 6.25, सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा यहाँ पे प्रीवियस ईयर में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 250 है, यहाँ पर 625 है, 6.25, 6.25 और यहाँ पर 25 है। ऑप्शन में ध्यान से देखिए, 250, 625, 6.25, 25। आइए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। यदि 100 अनुपात 250 समानुपात 250 अनुपात x है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखते रहें और समझने की कोशिश करते रहें, आपको समझ में आएगा। इसको बार बार घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, देखते रहिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये कुछ नहीं करना, ये दो है ना सेम सेम है तो सेम सेम को ही लिख देंगे। और यहाँ पे ये भी अनुपात में है तो अनुपात में क्या करेंगे, इसको दोनों को गुना कर देंगे। 250 टिक के माध्यम से समझा रहे हैं ये, और ये 100 है तो 100 को यहाँ लिख देंगे। और ये जीरो और फिर से ये जीरो कट गया तो 25 हो जाएगा, है ना। तो 25 हो जाएगा, तो 25 और फिर 25 को कर देंगे यहाँ पे। 25 का स्क्वायर करिएगा कि कितना होगा, स्क्वायर याद होना चाहिए। तो 625 होता है, तो 625 ऑप्शन में है या नहीं है ये आपका, लेकिन आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक करेंगे कि ये ऑप्शन में है कि नहीं है। 250, 625, 6.25, 625 है, तो ये आपका करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए देखिए, यदि y अनुपात 196 समानुपात 196 अनुपात 784 है तो y का मान ज्ञात करें। ऑप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिए। ऑप्शन में दिया हुआ है 16, 49, 7, 4, 16, 49, 7, 4। तो ये सिमिलरली इसी प्रकार ये भी बनेगा, जैसे ये बना हुआ है 2 नंबर में बताए थे, तो उसी प्रकार ये भी बनेगा। तो अगर आप इसको अपने से कोशिश करें बनाने के लिए, और आंसर इसमें से जो भी आएगा उसका आंसर आप लोग टिक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये सिमिलरली जो इस तरह से बनेगा वो भी इसी प्रकार बनेगा, ठीक है, सेम टू सेम बनेगा ये। तो आइए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, यदि 144 अनुपात y समानुपात y अनुपात 225 और ये और है y ग्रेटर देन 0 है तो y का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि 144 अनुपात y समानुपात y अनुपात 225 और y ग्रेटर देन 0 है तो y का मान ज्ञात करें। देखिए
अब इसमें बीच में कोई समानुपात में कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, खाली सिर्फ दे दिया है y दिया हुआ है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? अब y ग्रेटर देन 0 दिया हुआ, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? y है तो y नहीं लिख पाएंगे नहीं। तो इसको एक फार्मूला याद कर रखिएगा, जो भी अगर कुछ समानुपात में कुछ नहीं दिया रहे, समानुपात में कुछ भी नहीं दिया रहे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? समानुपात में कुछ भी नहीं दिया रहे तो क्या कर सकते हैं? समानुपात में कुछ भी नहीं दिया रहे तो क्या कर सकते हैं? रूट कर सकते हैं। देखिए, समानुपात में कुछ नहीं दिया रहे तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते तो रूट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, रूट कर देते हैं। देखिए, कुछ नहीं करना है, रूट कर देना है। किसका? 144 है तो 144 और गुना कर देंगे, और ये कितना 225 है। याद रखिएगा, जो भी और कुछ नंबर समानुपात में कोई भी नंबर अगर ना रहे तो इसको क्या कर देना है? रूट कर देना है। तो रूट कीजिएगा तो आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आता है। अब 144 का, और ये भी एक बात याद करके रखिए, सभी स्टूडेंट्स कहना चाहता हूँ कि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए और क्यूब याद होना चाहिए, तब जाकर अनुपात समानुपात का कुछ क्वेश्चन बन पाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, SSC, CGL और CHSL के में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 144 है, तो 144 का अगर इसी करेंगे, रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर दिया रूट में दिया, तो इसका रूट में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? तो 12 आ जाएगा। तो 12 को हम यहाँ लिख सकते हैं, और 225 है, तो 2 अगर 5 है तो इसका कितना आ जाएगा? 225 है अगर, तो इसको कितना आ जाएगा? 15 आ जाता है। आई थिंक 15 ही आएगा, 15 आएगा। तो 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आएगा बताएं मुझे। पंद्रह को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? तो यहाँ पर देखिए 100 ट्रिक है, बता देते हैं। ये 100 जल्दी से हो जाएगा। देखिए 120 कर दीजिए और 12×5 = 60 कर दीजिए, उसको जोड़ दीजिए। ये ट्रिक आप लोग को याद करना पड़ेगा, कैसे कैसे जोड़ रहे हैं, कैसे कैसे घटा रहे हैं, कैसे कैसे, ये सब प्रैक्टिस करने से ही आएगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, जो बोल रहे हैं वो भी समझ में आ रहा होगा। आई थिंक 180 आ रहा है, तो 180 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन में है कि नहीं है, आप चेक करना पड़ेगा। ये देखिए 1 2 3, देखिए 120 है, 180 180 130 210, तो ये ऑप्शन 180 है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। और 2 नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों को बोले थे, ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग बना लीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही VVI है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लीजिए। हाँ, तो आप सभी को ये क्वेश्चन वीडियो समझ में आया होगा।